मैचिंग कराने के बाद वहाँ पता चला कि आप 35 से 40 हज़ार ही स्टूडेंट का आप रिजल्ट दिए हैं। कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, आप छांट दिए हैं, लेकिन आपके पास सीट है और हम लोग कटअप के बराबर दिन समय बीता तो 15 जनवरी को एक बीपीएससी एक नोटिस जारी कर दिया। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग के हाथ में। सब मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोग का भी मांग है कि आप मौखिक दे रहे हैं, कल जाकर के नीतीश 36 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सरकार को भी जवाब मिलेगा तो उसको 5 साल के लिए बैठना पड़ेगा। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम करेक्ट। फिर से हम अभी गर्दनी मार्ग में मौजूद हैं, जहां मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्त पद खाली है, जो भरा नहीं जा रहा है, और ये लोग 32 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, क्यों सरकार या आयोग नहीं सुन रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज 32वां दिन है और फिर भी आप लोगों का चीज़ सुना नहीं जा रहा है, ना सरकार समझ रही है ना आयोग समझ रहा है। तो कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, सरकार को इस पे समझना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं सबसे पहले, आपके दर्शक को पता होगा कि नहीं पता होगा हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, जिस समय TRE 3 का वैकेंसी निकला था शिक्षक वाला, उस समय 87,774 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था। बिल्कुल। और जब रिजल्ट दिया तो 66,000 रिजल्ट दिया, और 66,000 में भी जब हम लोग एक्चुअल डाटा को एक्सेल पे जा करके हम लोगों ने मैचअप करवाया, तो मैचिंग कराने के बाद वहाँ पता चला कि आप 35 से 40 हज़ार ही स्टूडेंट का आप रिजल्ट दिए हैं। कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है। तो वो 2 जगह 3 जगह रिजल्ट जिसका हुआ है, मान लीजिए किसी का 3 जगह रिजल्ट हुआ है, तो एक ही जगह जाकर के ज्वाइन करेगा, बाकी का 2 जगह सीट वो खाली छोड़ देगा। बिल्कुल। और 2 जगह सीट जो खाली होगा, तो उस सीट पे हम लोग कहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, यानी कि पूरा परिणाम उस पर दे दीजिए। जैसे कि हम TGT हिंदी का स्टूडेंट हूँ और BC कैटेगरी से हैं आप, तो मेरा 83 नंबर है और 83 कटअप गया था। तो इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी है जिसका सेम कटअप के बराबर मार्क है, यानी कि जितना कटअप गया उतना मार्क है। और सरकार के पास हजारों हजार की संख्या में सीट है। आपको हम अभी दिखेबे किए हैं कि 20,000 से प्लस सीट उनके पास है जो खाली होने वाला है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप जो 20,000 सीट आप दिए हैं, यदि खाली होगा उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ताकि हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाए। कट ऑफ टच भी कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। जी एकदम कटअप के बराबर मार्क है। लेकिन इसमें कुछ टाई ब्रेकर का नियम बनाया है, जो भी कहिए सरकार का अपना होता है छांटने का प्रक्रिया। तो चलिए ठीक है, आप छांट दिए हैं, लेकिन आपके पास सीट है और हम लोग कटअप के बराबर मार्क लाए हैं, तो आप इस पे रिजल्ट दीजिए ताकि हम लोग का रिजल्ट हो जाए। जब 87,000 वैकेंसी थी तो फिर 66,000 ही क्यों? देखिए, सरकार का या आयोग का मानना है कि हमको स्टूडेंट नहीं मिला है, स्टूडेंट नहीं मिला है। लेकिन ये कैसे वो कहता है स्टूडेंट हमको नहीं मिला है, थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर मेरा 83 कटअप गया है और मेरा 83 नंबर है और हम यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, सरकार को स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, कैसे नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ कैटेगरी में उसको नहीं मिला होगा, जैसे SC ST होता है, या कोई कैटेगरी में उसको नहीं मिला होगा। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर BC कैटेगरी में, जर्नल में, EBC में, EWS में सीट हजारों हजार संख्या में खाली होने वाला है, तो उसका क्या कीजिएगा? तो इसको लेकर के आज हम लोगों ने मुहिम जो है लगभग में दिसंबर से ही शुरू किए थे इसको। तो शुरू में हम लोग मुहिम इस तरह से शुरू किए थे कि जैसे कि सबसे पहले मेल करना शुरू किए, मेल के बाद हम लोग स्पीड पोस्ट शुरू किए। तो ये सब करते 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 कुछ दिन समय बीता तो 15 जनवरी को एक BPSC एक नोटिस जारी कर दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग के हाथ में है। अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरा परिणाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने BPSC को मेल करना, स्पीड पोस्ट करना बंद कर दिया। तब हम लोगों ने क्या किया, लेटर बना करके पूरा फाइल ले करके हम लोग शिक्षा मंत्री से अन्य विधायक से मिलना शुरू कर दिए। तो उन लोगों से जब मिलना शुरू किए तो जिनको दिखाए, जिनको समझाए, सबको समझ में आया नहीं, ये तो बड़ी अन्याय वाली बात है। सब मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोग का भी मांग है कि आप मौखिक दे रहे हैं, कल जाकर के नीतीश चाचा की तरफ पलट जाइएगा। इसको राजनीतिक तौर पे नहीं लीजिएगा, पलट जाइएगा। तो हम मतलब किस पे विश्वास करें? तो हम लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से BPSC लेटर जारी कर दिया था कि हम पूरा परिणाम देने के लिए तैयार हैं 15 जनवरी को, तो आप भी इसी बीच में आज 32 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। आपको 32 दिन हो गया है आज हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुआ। तो इस बीच में इतना दिन समय मिला, तो आप एक लेटर जारी करवा सकते थे, या नहीं तो अभी भी समय है, तो आप एक लेटर हम लोग के पक्ष में जारी करवा दीजिए कि हम जो है पूरक परिणाम देने में हम लोग सक्षम है। आप लोग जो है गर्दनी बाग से उठ जाइए और चले जाइए, तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं।
तो मौखिक रूप से वो लोग जब आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, तो क्या लगता है कि मौखिक रूप के आश्वासन से का कोई वैल्यू है? देखिए, जब हम लोग उनसे मिले हैं तो मौखिक आश्वासन दिया है तो दिल में सुकून मिला है, कुछ उम्मीद का किरण जगा है। लेकिन मौखिक पे कैसे हम विश्वास कर लें? मौखिक पे कैसे विश्वास कर लें? जब तक अगर शिक्षा विभाग अगर लिखित आश्वासन नहीं देती है, हम किस नेता पे भरोसा कर लें? तो बस लोग बात करने के लिए चाहते हैं और न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अभी तक तो नहीं खड़ा हुआ है, आगे देखते हैं लोग का क्या विचार है। विधायक और मंत्री सभी से मिल रहे हैं और इस बार 2025 में जैसा कि चुनाव है, अगर मान लेते हैं ये चीज जिस चीज के लिए आप मांग कर रहे हैं नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं हजारों हजार की संख्या में परिवार इस बच्चा जुड़ा हुआ है इससे। सभी घर में परेशानी है इसका। तो अगर उनके साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। आने वाला समय चुनाव है, तो चुनाव में देखिए हम लोग के हाथ में पावर 5 साल पे आता है। अब तो बहाली है, आपके हाथ में सरकार है, तो आप तो बहाली 2 महीना पे देखिएगा। टीआरई वाला जो है एग्जाम हुआ, ज्वाइनिंग करवाया, तुरंत फिर एग्जाम करवा लिया। चुनाव रहता है तभी ऐसा होता है। तो हम लोग के पास भी अभी समय है, तो सरकार इस पे सुनेगा तो हम लोग भी सुनेंगे, नहीं सुनेगा तो इसका बहिष्कार होगा। एकदम जोर से होगा। सरकार को इस बार परीक्षा देना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से बच्चों का बात अगर नहीं सुना जाएगा, तो जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं वैसे सरकार भी परीक्षा देगी। क्यों नहीं, जरूर इस पे देगा। और उसको ऐसा जवाब देंगे कि आज हम लोग 32 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सरकार को भी जवाब मिलेगा तो उसको 5 साल के लिए बैठना पड़ेगा साइड में। 5 साल के लिए सरकार को बैठना होगा? एकदम 5 साल के लिए साइड में बैठना होगा। ये लिख करके देते हैं। हम लोग के साथ हम अकेले नहीं हैं, हजारों हजार के संख्या में पूरा बिहार से बच्चा जुड़ा हुआ है। और हमको लगता है कि आप प्रत्येक दूसरा तीसरा घर में जाकर के देखिएगा तो ये शिक्षक अभ्यर्थी इस बहाली से परेशान आपको नजर आएगा। अच्छा, बच्चे पहले अगर वैकेंसी नहीं होता तो वैकेंसी के लिए लड़ते हैं, फिर वैकेंसी आता है तो पेपर लीक के लिए लड़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद फिर अगर कोई एग्जाम अच्छा सा हो जाए तो उसमें फिर रिजल्ट आती है, उसमें गड़बड़ी होती है। कब तक आखिर बच्चे लड़ते ही रहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि पेपर लीक, सेटिंग, धांधली ये तो नहीं होना चाहिए। ये अगर होता है तो पढ़ने वाले बच्चे के साथ अन्याय होता है, एकदम अन्याय होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन रही बात लड़ने का, तो बच्चा तब तक लड़ेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ कहने का मतलब कि आप पेपर लीक करवा करके आप गलत लोगों को नियुक्ति दीजिएगा, गलत लोगों का चयन कीजिएगा, तो हम लोग लड़ते रहेंगे, सब लड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आज बीपीएससी वाला कितने दिन से बैठा हुआ है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और सबके न्याय के लिए लड़ रहा है। उन लोग का भी मांग जायज है कि आप जब एग्जाम कराते हैं तो पूरा फ्रेश करवाइए। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो इस पे आप कुछ ही जगह पे एग्जाम कैंसिल करवा के फिर से एग्जाम करवा लेते हैं, ये सब तो गलत है। बीपीएससी का मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप अभी बीपीएससी का नाम ले रहे थे। जी, तो देखिए उन लोग का मांग है, थोड़ा उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम लोग का अलग मांग है, उस पर कमेंट करेंगे तो थोड़ा बात कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है, तो उसमें तो बोल सकते हैं। फिर बच्चा के साथ हम लोग भी बीपीएससी के एग्जाम हम भी दिए हैं। उसमें जब एग्जाम शुरू हुआ था तो हम भी उसका साथ दे रहे थे। लेकिन आज मेरे साथ भी इस तरह का अन्याय हुआ है, तो आज हम लोग भी अपना मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार को या नीतीश कुमार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, एक बार मल्टीपल रिजल्ट को आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। देखिए, मल्टीपल रिजल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार 66,000 रिजल्ट दिया है टीआरई 3 में, तो 66,000 जो आप रिजल्ट दिए हैं तो उसमें 66,000 स्टूडेंट तो होना चाहिए ना। आप तो रिजल्ट दे दिए हैं 66,000, तो उसमें 66,000 आप रिजल्ट दिए हैं, तो उसमें हुआ है ये कि एक स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हो गया है। जैसे कोई डीएलएड किया है, उसका रिजल्ट 1 to 5 में भी हो गया, एलिजिबल है तो 6 to 8 में भी हो गया। और जो बीएड किया हुआ है तो उसका 6 to 8 में भी हो गया है, 9 to 10 में भी हो गया, 11 to 12 में भी हो गया है। तो बच्चा एक है, रिजल्ट 3 है। बच्चा एक है, रिजल्ट 3 है, वो ज्वाइन करेगा कहीं एक जगह पे, 2 जगह खाली हो जाएगा। और आपके पास सीट है, सीट बच रहा है, तो वही हम लोग कह रहे हैं कि उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग का रिजल्ट करवा दीजिए। तो किसी विधायक से जब आप लोग का बात हुआ तो आप लोग बोले नहीं विधानसभा में आवाज के लिए? देखिए, हम लोग तो अभी पक्ष के पास ही जा रहे हैं, विपक्ष को हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, ये सच्चाई है। तो उन लोग का कहना है कि आप लोग का मांग जायज है, इस पे हम लोग बहुत जल्द संज्ञान में ले लेते हैं इस बात को। मौखिक सब कह रहा है। अगर ये लोग ये क्या कहते हैं इसको, विधानसभा में जो अभी सत्र शुरू होने वाला है, यहाँ तक ये लोग नहीं सुनते हैं, तो हम लोग फिर विपक्ष को बताएंगे इस तरह से हम लोग के साथ हुआ है, वो लोग भी आवाज अपना उठा करके उठाएगा। आप देख रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये लोग अभी बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री और कई विधायकों के पास गए हैं, मौखिक रूप से बस साथ दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये लोग को लिखित रूप में साथ चाहिए, तब जाकर इनका काम होगा। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।